बट उसको असल रब का नहीं पता होता, ना वो जानता है। असल रब ही नहीं जानता तो वो मानेगा भी क्या? तो क्या वो रब की नज़र में उसको फिर वो कैसा रिवॉर्ड मिलता है? अच्छे कर्म करने का रिवॉर्ड मिलता है और रब को भी नहीं मानता। तो कैसे बैलेंस होती हैं ये चीज़ें बाबा जी? एक शख्स से जंगल में चला जाता है और उधर जाकर सारा दिन एक पत्थर को या एक पहाड़ को तोड़ता रहता है, और वहां से रात को चलना शुरू करता है तो 12 घंटे वापस चल के तो इधर आ जाता है। फिर सुबह चला जाता है और उधर जाकर जनाब जाके दरख्तों को काटना शुरू कर देता है, जंगल के बड़े बड़े दरख्त और लकड़ियां काट देता है। फिर अगले दिन वापस आ जाता है। तीसरे दिन जाता है तो जमीन में ड्रिल करना शुरू कर देता है, बड़े लंबे लंबे सुराख खोद देता है। तो जब ये महीना भर उधर जाएगा तो इसको तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह कहाँ से लेगा? जब पत्नी और बच्चे इससे भोजन मांगेंगे, खाने को मांगेंगे, फीस के पैसे मांगेंगे, तो ये कहेगा कि यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं गया तो हूँ उधर, वो इतना बड़ा पहाड़ तो मैंने तोड़ दिया है, इतने बड़े बड़े दरख्त तो मैंने वो काट दिए हैं, इतने बड़े बड़े मैंने गड्ढे तो उधर खोद दिए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं मेहनत ही कर सकता हूँ। तो पत्नी कहेगी उल्लू के पट्टे, किसी बंदे का जाके काम कर। जब तू किसी बंदे का काम करेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे। सिर्फ जाकर उधर खपने से, सारा दिन पत्थर तोड़ने से, सारा दिन दरख्त काटने से, सारा दिन ड्रिलिंग करने से तू 18 घंटे भी उधर करता रहे तो कोई तुझे एक खोटा धेला भी नहीं देगा, क्योंकि तू किसके लिए कर रहा है तुझे पता ही नहीं है। अगर किसी के कहने पे करे, किसी के लिए करे तो तुझे कोई बदला देगा ना। अब एक बंदा अच्छे कर्म तो बड़े किए जा रहा है, किसके लिए कर रहा है पता ही नहीं है, तो कर ले, सारी जिंदगी करता रहे। जिस रब के लिए करने हैं उस रब को मानता ही नहीं, उस रब को जानता ही नहीं, उसको समझता ही नहीं। तो भाई पेमेंट तो रब ने करनी है ना, हमारे कर्मों की पेमेंट किसने करनी है? रब ने। रब के अलावा तो किसी ने पेमेंट नहीं करनी, और जिसने पेमेंट करनी है उसको वो मानता ही नहीं है, उसको वो जानता ही नहीं है। अब पूरे गांव के लोग हैं, कोई किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है, कोई किसी जनाब कंपनी में मुलाजिम है, कोई किसी दुकान पे मुलाजिम है, कोई किसी ज्वेलर के पास है, कोई किसी कपड़े वाली शॉप पे है, कोई किसी स्कूल में है, कोई किसी ऑफिस में है। पूरे गांव को पे मिलती है। और ये जो भाई साहब खुद ही जाते हैं जनाब उधर जाकर जंगल में पत्थर तोड़ना शुरू कर देते हैं, दरख्त काटना शुरू कर देते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, एंड ते आके महीने बाद इनू पे नहीं लभदी। तो वो कहते हैं हद हो गई है, पूरे गांव को पे मिलती, मुझे क्यों नहीं पे मिलती? तो फिर ऐसे बंदे का इलाज क्या है? उसको उसकी पत्नी लंबा डालेगी और 6 फुट का एक जूता लेगी और सारे शरीर के ऊपर टिकाई की और सिकाई करेगी, और उसके बाद उसको कहेगी उल्लू के पट्टे, किसी बंदे का जाके काम कर, फिर तुझे भी पे मिलेगी जैसे पूरे गांव को मिलती है। जब तक तू किसी के लिए नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी इस एफर्ट की कोई पेमेंट नहीं करेगा। तू जो भी सर्विसेज देता है किसको देता है, कोई होना चाहिए। तो हमारे जितने कर्म हैं, जितनी नेकियां हैं, जितने एक्शंस हैं, इसके लिए तो कोई जात होनी चाहिए ना जिसके लिए हम करें। तो वो जात अगर कोई भी नहीं है, और अगर कोई कहेगा जी मैं तो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करता हूं, मुझे ये सुकून आता है, तो कीती रख अपने मन की शांति के लिए। अगर कोई कहे कि मैं जनाब उधर जब बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देता हूं ना तो मुझे बड़ा सुकून आता है कि जी देखो एडा ऊंचा पहाड़ सी ते मैं जनाब इन थोड़े नाल भन दिता, तो भनी रख भी तू। इतना ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 60 ਫੁੱਟ ਇਸ ਦਾ ਤਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਟੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਝੇ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ देगा, कपड़े खरीदने वास्ते पेमेंट कोई नहीं करेगा, जब तक कि ये सारी चीजें तू किसी के लिए ना करे। तो हमारी जिंदगी के सारे एक्शन रब के लिए होने चाहिए, ताकि इनकी पेमेंट आफ्टर लाइफ में रब करे।
और अगर हम रब के लिए नहीं करते तो फिर उधर जाके हम देखते रहेंगे कि यार है ਜਿਹੜੇ मैं ਕੰਮ करके आया दुनिया ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ मैं तो इसको जानता ही नहीं ये मैनू नहीं जानता मैं इनू नहीं जानता तो ठीक है पड़ा रहे आराम से उधर नरक के किसी महल्ले में नरक में बतेरी जगह है खुली जगह है बहुत वाफर मिकदार में बड़ा बड़ा है नरक छोटी सी जगह नहीं है वो इतनी लंबी है कि एक बंदे नूं उत्तों सट्टणगे एंजल ते 88 लाख साल तक वो भाई साहब थले टुरे जाणगे हाले पैर नहीं जाके लगन 88 लाख साल तक इंसान धनसता ही चला जाएगा नीचे ही चलता जाएगा गिरता ही चला जाएगा नीचे जाके कहीं पांव नहीं लगेंगे इतनी गहराई होगी इतनी उसकी बड़ाई है अगर 88 साल के बाद जाके पांव लगे तो फिर उसको अगर गेंद की तरह ऊपर उठाएंगे तो जाहिर है 88 लाख के साल बाद ही वो कहीं आग से ऊपर आएगा ना 88 लाख साल का गोता एक है इतनी बड़ी नरक है तो उसके किसी कोने खुदरे में अगर पक्की उधर जंजीर डाल के किसी ने बांध दिया तो बंदे कोई नहीं पूछेगा कई अरब साल गुजर जाएंगे कोई आके आपकी कोई ड्रेस नहीं पूछेगा कोई आपकी बात नहीं लेगा कोई खबर नहीं लेगा कि भाजी ਤੁਹਾਡਾ की हाल है जिसकी बादशाही है उसको आपने माना नहीं जो खुदा है उसको आपने पहचाना नहीं जिसकी पूजा करनी चाहिए थी उसकी पूजा आपने करी नहीं जिसके लिए कर्म करना चाहिए थे वो आपने किए नहीं जिसके लिए नेकी करनी थी वो आपने की नहीं अब आप कर्म जितने मर्जी अच्छे कर लो पेमेंट नहीं मिलेगी जय